बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम। वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी। भिंडी तो हर घर में पकती है और सब पसंद भी करते हैं और इसको बहुत से तरीक़ों से हम बना सकते हैं। लेकिन आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ ये बहुत ही सिंपल है लेकिन मज़े में बहुत ही लाजवाब है। तो चलें शुरू करते हैं इस भिंडी को बनाना। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो यहाँ पे भिंडी बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो कुछ इस तरह हैं। ये आधा किलो भिंडी है जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है छोटे टुकड़ों में। आप इसको अपने हिसाब से छोटे या बड़े पीसेस में काट सकती हैं जैसा आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। भिंडी में प्याज जो है ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने। 1/4 कप यहाँ पे ऑयल लिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका या 1 टीस्पून, ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी ली है मैंने और ज़ीरा पाउडर लिया है आधा टीस्पून। तो चलिए शुरू करते हैं इस भिंडी को बनाना। तो सबसे पहले मैं ऑयल गरम कर रही हूँ। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम अपनी प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमें अच्छी तरह पकाना है, इसको ब्राउन नहीं करना लेकिन सिर्फ इतना पकाना है कि ये सॉफ़्ट हो जाए अच्छी सी और कलर भी इसका चेंज हो जाए। तो ये प्याज हमारी बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुकी है, कलर भी इसका चेंज हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी काली मिर्च और ज़ीरा और इसको भी 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेंगे अच्छी तरह प्याज के साथ। तो ये अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को मैंने चॉप कर लिया था बारीक और ये मसाले भी सारे इसके साथ ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छे से भूनना है ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाएं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच ताकि टमाटर अच्छे से हमारे पक जाएं और प्याज भी पक जाए। और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएंगे और पानी इसका अच्छे से खुश्क करना है। उसके बाद ही हम इसके अंदर भिंडियाँ ऐड करेंगे। तो देखें 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसाला बिल्कुल खुश्क हो चुका है पानी इसमें से। तो अब इसके अंदर भिंडियाँ ऐड कर देंगे। भिंडियों को सबसे पहले अच्छी तरह धोना चाहिए, उसके बाद इसको एक कपड़े पे फैला दें ताकि वो अच्छे से खुश्क हो जाएं और उसके बाद ही इसको काटें तो उससे ज़्यादा इसका लेस नहीं घुलता। तो यहाँ पे मैंने भिंडियाँ डाल दी हैं। अब इसको मैं तेज़ आंच पे भूनूंगी अच्छी तरह से। तो ये देखें इसको भूनते हुए इसका जो एक तार सा आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसको इतना भूनना है कि ये जो तार है ये लेस है इसका वो ख़त्म हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप। तो इसको मैंने 5 मिनट तक इसको भूना था तेज़ आंच पे, जल्दी जल्दी इसकी चम्मच चलाया था ताकि भिंडियाँ अच्छे से भुन जाएं। तो हमारी तकरीबन भिंडियाँ भुन चुकी हैं। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तकरीबन 10 मिनट में हमारी भिंडियाँ बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। तो ये देखें अच्छे से भुन गई हैं, इसका लेस भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट में हमारी भिंडियाँ बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखना है और इसको ओवर कुक नहीं करना है। तो ये देखें 10 मिनट पकने के बाद हमारी भिंडियाँ बिल्कुल तैयार हैं। अब इसको बस सिर्फ सर्व करना है। तो मैंने एक डिश में इसको सर्व कर दिया है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, बिल्कुल सिंपल है और मज़े की भी होती है। तो इसको लाजमी ट्राई करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें।